अक्सर लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, पर उससे पहले जानना चाहते हैं कि ध्यान से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। वैसे ही जब हम कोई कर्म करने जाते हैं, तो कर्म से पहले हमें ये इच्छा होती है या ये जागरूकता होती है हमारे अंदर कि हम जानें कि उस कर्म का हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इस कर्म को या इस कार्य को करने के बाद हमें क्या उसके नुकसान और फ़ायदे या रिज़ल्ट मिलेंगे। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा किसी भी कर्म को अधूरा छोड़ते हैं या फिर उसको करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि इसका फ़ायदा होगा तो हम इस कर्म को करेंगे, और अगर इसका फ़ायदा नहीं होगा तो इस कर्म को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमें ध्यान करने के लिए कोई कहे, तो हम ध्यान करने जाएंगे तो उसका फ़ायदा देखेंगे कि हमें उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, भविष्य में क्या होगा। आज जो हम ध्यान करते हैं उसका फ़ायदा हमें भविष्य में होता है। यही सोच करके हम ध्यान मुद्रा को कभी भी नहीं करते हैं। रीज़न क्या आता है इसमें कि भाई हमें इसका अभी क्या फ़ायदा होगा, और इस अभी के चक्कर में हमेशा हम अपना समय ख़राब करते रहते हैं कि हमें अभी क्या मिलेगा। भविष्य और बीता हुआ आपका भूतकाल, इन चक्करों में हमेशा उलझ करके हम अपना वर्तमान बिगाड़ देते हैं। ध्यान क्यों करना चाहिए? जिससे कि आपका वर्तमान बहुत अच्छा हो सके। जैसे कि मित्रों, सुख और दुख एक पहिए के दो हिस्से हैं। जब सुख रहता है तो दुख नहीं रहता, और जब दुख रहता है तो सुख नहीं रहता। जब सुख आता है तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा समय है, कितने अच्छी तरह से बीत रहा है। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन ये सुख जाएगा और दुख आएगा। इसी चक्कर में घूमते हुए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को निकाल देते हैं, पर कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि यार कभी हम कोई ऐसा ध्यान करें जहाँ से हम इन चक्करों से बाहर निकल पाएँ। जिस दिन आपने सोच लिया कि सुख आएगा, कोई बात नहीं, एक दिन दुख आएगा, कोई बात नहीं, अपने मन को ध्यान में केंद्रित करोगे, अपने मन को कंट्रोल करोगे, तो आने वाला जो समय होगा ना, उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाओगे। आपको पता रहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, आज दुख है, कल सुख आ जाएगा, परसों सुख है तो फिर दुख आ जाएगा। तो आपका मन इसको एकाग्र करके आप ध्यान पे लगाओगे, और उसका फ़ायदा आपको क्या निकलेगा, आप हर परिस्थितियों को फेस कर पाओगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको सुख और दुख के चक्र से निकाल करके वर्तमान का आनंद प्राप्त कराएगी। आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी सच में कैसे जी जाती है। तो इससे पहले कि आप कहानी के भाव में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नौजवान युवक बुद्ध के पास में आते हैं और पूछते हैं, हे बुद्ध, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। ना ही मुझे आगे का मार्ग दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में उलझ के रह गया हूं। नौजवान युवक भगवान को कहते हैं, बुद्ध को, कि मैं अभी से इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं इतना परेशान हूँ तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मैं वहाँ पे कैसे जीऊँगा। आज ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूँ और कैसे इन समस्याओं से लड़ के आगे निकल पाऊँ। ये सुन कर के बुद्ध बोलते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो युवक कहता है, बुद्ध, आपको कैसे भगवान मेरे दुख दिखेंगे? वो तो मेरे अंदर है ना, उन्हें तो मैं महसूस कर रहा हूँ। आपको कहाँ से दिखाई देंगे वो दुख? जो मैं अंदर से पीड़ा महसूस करता हूँ वो मुझे महसूस होती है, आपको नहीं दिखेंगे भगवान। इतना सुन करके बुद्ध मुस्कुराते हैं और युवक से कहते हैं, युवक, क्या तुम्हें तुम्हारे दुख दिखाई देते हैं? तो युवक बोलता है, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने दुख को महसूस कर सकता हूँ। तो बुद्ध उनको कहते हैं कि ठीक है बालक, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप इनसे निवारण कर पाओगे। पर इतने ही देरी में एक और भिक्षु बुद्ध के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, तो बुद्ध के कान में कुछ कहते हैं, और बुद्ध उस युवक को कहते हैं कि बालक, आप युवक एक काम करो, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का एक सच दिखाने लेके चलता हूँ, और वहाँ जा कर के आपको अनुभूति होगी कि ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। बुद्ध युवक को कहते हैं, आप वहाँ पे बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ भी मत कहिएगा, बस देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो युवक और बुद्ध रास्ते में निकल लेते हैं, और रास्ते में जाते हुए युवक को बुद्ध कहते हैं कि देखो, वहाँ पे आप कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत कहिएगा, जो होगा उसको देखेंगे ना तो आपको अपने आप ही अपने सवालों के सभी उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। युवक और गौतम बुद्ध दोनों एक घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहते हैं। उनको देख करके
बुद्ध को सब नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हुए बुद्ध घर के अंदर पहुंचते हैं और घर पे एक बिस्तर पे एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए रहते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो बुद्ध को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए अपने दुखित जीवन की व्यथा महान बुद्ध को बताना शुरू करते हैं कि हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में कितनी सांसें बची हुई हैं, मैं कितना जीऊँगा मुझे वो भी नहीं पता बुद्ध। हे बुद्ध, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि मैं मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, या जो भी मैंने समय बिताया है अच्छा या बुरा। और इसको देखते हुए मेरे पास कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं जो मेरे को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। इसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अब मुझे अपने आखिरी दिनों में मेरे बचपन का दिन बहुत याद आ रहा है। वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि बचपन के भी वो क्या दिन थे बुद्ध, ना कुछ पाने का डर, ना कुछ खोने का डर। अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से मैं काट रहा था। ये बोलते बोलते उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो फूट फूट के रोने लगता है कि एक वो समय था कि जब कोई लालच, कोई प्रलोभन नहीं था मेरे पास में, और आज एक ऐसी ज़िंदगी है कि बिना लालच के हम जी नहीं पाते हैं। हे बुद्ध, पर जैसे जैसे मैं बचपन को छोड़ने लगा, बड़ा होने लगा, मेरे ही पिता मुझे बोलने लगे कि बेटा, तुम अपने भाई के जैसे अच्छे पढ़ते ही नहीं हो। अपने पड़ोसी में लड़के को देखो, वो कितना अच्छा पढ़ने में तेज़ है, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम कैसे जियोगे, कैसे ज़िंदगी को बिताओगे। ये सुन सुन करके मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगा, या ये सुन सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और सोचा कि अब ज़िंदगी में क्या करूँगा। मेरा बचपन कितना अच्छा था और वहाँ पे मैं कैसे खेलता था और मुझे कोई समस्याएं नहीं होती थी, ना ही कोई परेशानियाँ होती थी। पर अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे दूसरों से जोड़ा जा रहा है, दूसरों से दिखाया जा रहा है कि देखो वो कितना आगे है और तुमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ भी प्राप्त या हासिल नहीं किया है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन लोग मुझे ताना देना शुरू कर दिए, मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि ना तुम खेल में अच्छे हो, ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना तुम किसी कार्य में अच्छे हो, तो तुम आगे बढ़ो। ये सुन सुन करके मैं खुद को बहुत नीच महसूस करने लग गया बुद्ध। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि लोग दूसरे से मुझे क्यों जोड़ रहे हैं। क्या मेरी खुद की कोई छवि नहीं है? क्या मेरी खुद की कोई प्रतिमा नहीं है? ये सब बातें सुनते हुए मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके मैंने एक व्यापार खड़ा किया और मुझे लगा कि मैंने अब कुछ हासिल कर लिया है। यह सारी प्रक्रियाएं देख करके जो लोग मुझे ताना देते थे वही लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, मेरी वाहवाही करने लगे। ये सब देख के मैं बहुत खुश हुआ और कुछ समय बीतते ही मेरी बहुत रईस अमीर लड़की से शादी हुई और मैं बहुत अच्छी तरह से जीवन जीना शुरू कर लिया। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में ही स्वर्ग है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है। ये सब मुझे अनुभूति होने लगी बुद्ध। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। बच्चों को होते ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आई। मेरे को लगा कि मुझे और धन कमाना चाहिए। मैंने और मेहनत की और मैं अपने नगर में सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गया, मेरी गिनती होने लगी। पर उसके बाद ही कहते हैं ना मित्रों कि जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में स्वर्ग जैसा अनुभूति हो रहा है, आनंद मिल रहा है, तभी ज़िंदगी करवट बदलती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही मुझे स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा था, वैसे ही मेरी धर्मपत्नी गुजर गई, स्वर्ग सिधार गई और मैं ज़िंदगी में अकेला हो गया। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पर मेरे दोनों बच्चों ने मुझे समझाया कि हे पिता, आप अपने काम पे ध्यान दें। जो होना था वो तो कोई टाल नहीं सकता था, जो हो गया उसे भूल जाइए और अपने कर्म पे आगे बढ़िए। इसके बाद बुद्ध, मेरे मन में सवाल आने लगा कि ये जीवन क्या है, इसे कैसे जीते हैं, किस तरह से निर्वाह करते हैं। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करने लग गए और उसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे काटते हुए इन सवालों के साथ आगे बढ़ने लगा। हे बुद्ध, इसके बाद मुझे पता चला कि बुद्ध के पास ऐसी ऐसी ध्यान प्रणालियाँ हैं जिससे आप इन जीवन चक्र से बाहर निकल सकते हैं, सुख दुख से बाहर आ सकते हैं और जो भी आपके ऐसे सवाल हैं, इन सब सवालों से आप बाहर निकल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है बुद्ध। मेरे बच्चों ने सेवा भी की, मेरे को बहुत प्रेम से भी रखा
और मैं जब अब वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सबसे अच्छे दिन मेरा बीता हुआ कल था, मेरा बचपन था। तब वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, अब मैं चंद घड़ियों का मेहमान ही बचा हूँ, इतना मुझे पता है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूँ? इतनी बातें सुनते हुए बुद्ध ने कहा कि हे व्यक्ति, हर इंसान को बचपन के दिन ही क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि उसमें कोई चिंता नहीं होती, कोई कार्य करने के लिए पाबंदी नहीं होती, कुछ पाने की लालसा नहीं होती है। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है, वयस्क होने लगता है, उसकी इच्छाएं, कामना, लालच, प्रलोभ, ये सब इतना बढ़ जाता है और उसको हासिल करने के लिए वो चिंतित रहने लगता है। यही सब बातों को सोचते हुए मनुष्य अपना वर्तमान भूल करके भविष्य की चिंता शुरू कर देता है या अपना बीता हुआ कल याद कर करके दुखी होने लगता है। पर वहीं अगर हम किसी बच्चे को देखें तो उसको कोई चिंता नहीं है अपने भविष्य की, वो अपने आज में जीता है। उसको अपना आज देखना है, आज कैसे वो अच्छी तरह से खेल रहा है, कितनी अच्छी तरह से अपने गेम को प्ले कर रहा है, वो सब ये आज में देखते हैं वो कि मेरा आज कितना आनंदित है। उसको कोई मतलब नहीं कि वो भविष्य में क्या करने वाला है। मनुष्य यहीं आके बहुत भारी गलती करते हैं। वो हमेशा अपना भविष्य संवारने में लगे रहते हैं। मैं ये करूँगा, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये पाना है, और उस चक्कर में वो अपना भविष्य तो बना लेते हैं, सोचते हैं कि मैं ये बना लूँगा और कर लूँगा, पर जो वर्तमान है वो कभी नहीं जी पाते हैं। हमेशा अपने भविष्य को पाने की लालसा में वो भागते रहते हैं और वर्तमान में जो खुशियाँ उनको मिल सकती है, उन खुशियों का आनंद वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से हम हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य की जो एक इच्छाएं पूरी होती हैं, हम दूसरी इच्छाओं को पूरा करने में लगते हैं। हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं, जिस कारण हम हमेशा इस चक्र में घूमते रहते हैं और हमारा जीवन कब समाप्ति की ओर बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और जब जीवन अंतिम क्षण में पहुंचता है तब हमें एहसास और महसूस होता है कि हमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। हमने जो किया दूसरों के लिए किया, हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं। फिर हमको अनुमोदित होने लगता है कि अब हम क्या करें, कैसे सच्चाई को जानें, क्या हम ऐसा करें कि हम सुकून से जी पाए थे, क्या हम ऐसा करें कि हम सुकून से मर पाए। बस हे मनुष्य, यही बात जो तुम आज ढूंढ रहे हो कि मुझे इस अंतिम क्षण में कितना सुकून मिलेगा, यही है। अगर तुम पहले देख लोगे, पहले समझ जाओगे, क्योंकि मरण और जीवन किसी के हाथ में नहीं है। कब मृत्यु आएगी हमें पता नहीं है। तो अगर इसको हम समय रहते ही सोच लेंगे और करने लग जाएंगे तो हमारा जो आने वाला वर्तमान होगा वो अपने आप ही सुरक्षित और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप समय रहते हुए ये खोज पाते, समझ पाते कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा। अंत राह पे जब आप निकलोगे मरणोपरांत, तो क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे साथ जाएगी। ये बातें सुनते हुए वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे बुद्ध, मुझे समझ में आ गया कि मुझसे गलतियां हुई हैं। ये बातें कहते हुए वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जो मेरे से गलतियां हुई हैं वो तो समय निकल चुका है। क्या मुझे अब इस समय कोई ऐसा अनुमोदन या ऐसा ज्ञान मिल सकता है जो मेरे साथ जाए, जिससे मेरा आने वाला समय अच्छा हो जाए और मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझे एहसास हो कि जो गलतियां मैंने की हैं वो कोई दूसरा ना कर पाए। ये इन बातों को सुनकर के बुद्ध ने ये बोला कि जो भी तुमने कमाया, पाया, हासिल किया, वो सब यहीं छूट जाएगा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जो जाने वाला है वो तुम्हारे आचरण, व्यवहार और भक्ति है। ये कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि जो भी अब तुम्हारे सवाल हैं सब हटा दो अपने मन से, क्योंकि अब अंत समय है। अब ये सोचो कि जो भी मैंने पाया, जो किया, वही मेरे लिए सर्वोपरि था और मैंने अपने जीवन में जितना भी ज्ञान हासिल किया वो मेरे लिए बहुत है। ये सब करके अपने मन को आप खाली कर लोगे और जब पूरे आपको ये लगेगा कि मैंने सब हासिल कर लिया है, मेरे लिए कुछ हासिल करने के लिए बचा नहीं है, तो ज़िंदगी आपको लगेगी कि मैंने परिपूर्ण होकर के जिया है। अगर आपके मन में ये भाव रहेगा कि मैंने अभी तो कुछ हासिल नहीं किया है, तो अंत समय आपको बहुत दुखदाई और पीड़ाकारी लगेगा।
तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जीवन में जो पाया, जो हासिल किया, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत मैंने पाया है, वो सब यहीं रह जाएगा। एक दिन जाएगी आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपकी श्रद्धा, यही आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। इन बातों को सुनते हुए वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराते हुए अंत समय को प्राप्त हो गया। ये प्रक्रिया के बाद में बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले तो तुम्हें क्या समझ में आया? उस नौजवान युवक ने कहा कि इन वृद्ध व्यक्ति को देख के मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी में सुख और दुख एक चक्र के समान है। जब दुख रहेगा तो सुख नहीं रहेगा, और जब सुख रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। तो अपना कर्म करते रहना है, आगे के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और ये देखना है कि जब सुख है तो मैं कभी भी भगवान का साथ ना छोड़ूं, और दुख है तो कभी भी ये ना सोचूं कि दुख जीवन भर चलेगा, आज है तो कल समाप्त भी हो जाएगा। और बुद्ध, मुझे ये भी बातें समझ में आई कि अपना ध्यान, अपना काम वर्तमान में रहते हुए बहुत आराम से करना चाहिए। बस मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर्म मैं कैसे कर पाऊँ, उसका कोई सूत्र है तो बुद्ध मुझे ज़रूर बताइएगा। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि तुम अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाओ, किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है। तुम जब ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर जो भी विचार कुविचार चल रहे थे वो सब खाली हो गया है, मन बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये प्रक्रिया बार बार करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा, और जब तुम्हारा मन शांत रहना शुरू करेगा तो तुम अपने कार्यों को बहुत आराम से सफलतापूर्वक कर पाओगे। और शिष्य, सांसें जो होती हैं वो हमारे वर्तमान में चलती है, और जब हम सांसों के हिसाब से अपनी साधना करने लगते हैं तो हम हमेशा अपने वर्तमान में रहते हैं, अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हमें ये महसूस होता है कि आज हम वर्तमान में ये काम करेंगे तो उसको भविष्य में ये फल मिलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी में। धन्यवाद।